जानिए, आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, मात्र 20 डेज बचा हुआ है। तो इस 20 डेज के बाद आपको किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है और उसको आप आराम से इकट्ठा करके रखिए। क्योंकि पहले क्या होता है कि भाई हमें कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, लेकिन जब आपको नीड पड़ती है तब तक आपका समय निकल चुका होता है। फिर आप क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं। ठीक है, तो जुगाड़ ना करना पड़े इसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। चलिए हम लोग बात करते हैं कि हमें किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला हम बात करें कि आप जो भी जीएसटी फाइल करवा रहे हैं, ध्यान से रखिएगा, नंबर 1 पॉइंट, जो भी जीएसटी फाइल करवा रहे हैं उस जीएसटी की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, पूरी डिटेल, सेल परचेज। और वो डिटेल जीएसटी जो भी फाइल करवा रहे हैं वो डिटेल आपकी परचेज परचेज एंड सेल से मैच करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जो आपके जीएसटी पे डेटा है और जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पे डेटा है, ठीक है, वो दोनों मैच करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, तो जीएसटी और सेल और डेटा पूरी तरीके से आप रिकंसाइल करके मैच कराएंगे। अगला है नंबर 4, आपके पास जो अपने ऑफिस के एक्सपेंसेज हैं उसको आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके रखेंगे। तो आपके जो ऑफिस के एक्सपेंसेज हैं उसको आप प्रिपेयर करके रखेंगे कि आपने क्या खर्चा किया, कहाँ खर्चा किया, ये आप प्रिपेयर करके रखेंगे। क्लियर, तो ये हो गया आपका लीगल वे। अब सेकंड बात करेंगे कि आपकी जो ओल्ड बैलेंस शीट है, ध्यान रखिएगा, ओल्ड बैलेंस शीट जो है उसको भी आप निकाल के रखेंगे या एक फाइलिंग में करके रखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट जो आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आपको करना क्या, ध्यान दीजिए, अब ये तो हो गया डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब करना क्या है, सबसे पहले आपको करना है अकाउंटिंग। ठीक है, कुछ लोग अकाउंटिंग को हल्के में लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग को हल्के में लेते हैं, भैया क्यों अकाउंटिंग करें, क्या जरूरत है हमको अकाउंटिंग करने की। ठीक है, और ऐसे ही अपना काम वो चला लेते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो, आपकी हार्डवेयर शॉप है, आपकी पेंट की शॉप है, आपकी जो भी शॉप है, अगर आपके पास गुड्स है, इन्वेंट्री का आपका प्रोसेस है, तो आपके लिए अकाउंटिंग मस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बैंक की, बैंक स्टेटमेंट की। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट आपको प्रॉपर अकाउंट्स में करने हैं। अब लोग कहते हैं भैया क्या जरूरत है बैंक स्टेटमेंट की। देखो, बैंक स्टेटमेंट की जरूरत तब है जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे। ठीक है, कैसे, एक होता है सैलरी क्रेडिटर, आप क्रेडिटर ले सकते हो, क्रेडिटर एंड डेबिटर, क्रेडिटर डेबिटर। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी ध्यान रखिएगा।